गणित मेरे खून में घुली हुई है, ना मैं आपको रटाऊंगा ना ही किताबी ज्ञान दूंगा। नो ड्रामा नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। गणित को मलाई बना देंगे, गणित के हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 अपकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। प्रश्नावली 6.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सोल्व करेंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले आपको प्रश्नावली 6.1 के नियम सीख लेने हैं। जब आपको नियम पता होंगे तो प्रश्न मलाई लगेंगे। नियम में आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना है, केवल यह सीखना है कि राशियों में परिवर्तन की दर। तो नियम को सीखने से भी पहले आपको चैप्टर का यानी पार्ट का नाम नोट कर लेना है, अपकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। ओके, पार्ट 6 अपकलज के अनुप्रयोग। अपकलज के अनुप्रयोग, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। क्लियर? तो सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम नोट करना है, अपकलज के अनुप्रयोग। अब आपको नियम सीखने हैं, ठीक है? तो नियम में आपको नोट करना है राशियों में परिवर्तन की दर। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। राशियों में परिवर्तन की दर। तो मैंने लिखा राशियों में परिवर्तन की दर। ओके, तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी अच्छी तरह से नोट करते रहना है। नंबर 1 dx अपॉन dt। तो इसका मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, या हम कहें x में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। ठीक है, तो हम लिखेंगे t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। ओके, इसके बाद नंबर 2 पर आपको नोट करना है dy अपॉन dt। इसका मतलब है कि t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, या हम कहें y में t के सापेक्ष परिवर्तन की दर। t के सापेक्ष y में, ओके, परिवर्तन की दर। नंबर 3 पर आपको नोट करना है dA अपॉन dt यानी t के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर। और a को हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में कहते हैं एरिया। ओके, तो क्षेत्रफल को हम a से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि t के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी a में परिवर्तन की दर। तो मैं लिखता हूं ओके, t के सापेक्ष a में, और a को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं। ओके, क्षेत्रफल में यानी a में परिवर्तन की दर। तो मैंने लिखा t के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर। इसके बाद आपको नंबर 4 पर नोट करना है dB अपॉन dt। ठीक है, आयतन को हम, मैंने कहा आयतन को हम अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। तो यहां पर क्या है? b। तो इसका मतलब क्या हुआ कि t के सापेक्ष आयतन में यानी b में परिवर्तन की दर। क्लियर? t के सापेक्ष b यानी आयतन में परिवर्तन की दर। ओके, इसके बाद आपको नंबर 5 पर नोट करना है। नंबर 5 पर dr अपॉन dt, dr अपॉन dt।
ओके, अब इसका मतलब क्या है, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। टी के सापेक्ष आर में परिवर्तन की दर, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। त्रिज्या को हम अंग्रेजी में कहते हैं रेडियस। ओके, क्या कहते हैं, रेडियस। तो त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम लिखेंगे टी के सापेक्ष आर, यानी त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। ओके, तो मैंने लिखा टी के सापेक्ष आर में, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर। क्लियर। अब आपको नंबर 6 पर नोट करना है। ओके, डी एस बटे डी टी, इसका मतलब है कि टी के सापेक्ष एस में परिवर्तन की दर, और एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, या हम कहें पृष्ठ क्षेत्रफल, और अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं सरफेस एरिया। ओके, तो मैं लिखता हूं टी के सापेक्ष एस में परिवर्तन की दर, टी के सापेक्ष एस यानी पृष्ठ क्षेत्रफल में, या हम कहें पृष्ठीय क्षेत्रफल में। ओके, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। आई होप समझ आया होगा। क्लियर। तो नंबर 6 पर आपको नोट करना है टी के सापेक्ष एस यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। अब हम एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। पहला प्रश्न, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब यह है कि r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। ओके, प्रश्न नंबर 1 में 2 खंड है, ए खंड बी खंड। तो ए खंड को हल करते हैं। क्लियर। तो एक खंड में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब मेरे को ज्ञात क्या करना है, r के सापेक्ष वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी dA अपान dr। क्लियर। dA अपान dr। मेरे प्यारे दोस्त, तो इसमें हम सूत्र लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल वाला। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं। क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में कहते हैं एरिया। तो इसे हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ओके, अब इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में एरिया कहते हैं, तो इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हम दोनों ओर r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ओके, तो लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्लियर। तो मैंने लिखा r के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस लाइन का मतलब यही होता है कि दोनों ओर d अपान डी आर लेने पर, तो दोनों ओर हम d अपान डी आर लेते हैं। ठीक है, तो लेंगे दोनों ओर d अपान डी आर। a बराबर है तो बराबर का चिन्ह d अपान डी आर। अब इसे नोट करेंगे पाई आर स्क्वायर। a को हम d के साथ लिखेंगे, a को हम d के साथ लिखेंगे बट्टे डी आर। ठीक है, अब पाई को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है। अब हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, ये क्या है, चर राशि, और ये 2 क्या है, अचर राशि।
ठीक है। तो चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। इसको हम सूत्र की सहायता से हल करेंगे, यानी इसका अवकलन हम सूत्र की सहायता से करेंगे। तो सूत्र क्या होता है मैं लिख देता हूं, जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। चूंकि d/dx x की पावर n, ठीक है, तो यह सूत्र होता है। अगर आपको चर की पावर अचर मिल जाए तो अचर घात हम पहले लिखते हैं और अचर घात में एक घात घट जाती है। क्लियर। तो इस सूत्र की सहायता से हम अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे, dA/dr बराबर पाई। अब हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो एक घात बचेगी। एक घात हम लिखे या ना लिखे, इससे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यह है चर राशि r, दो क्या है अचर राशि। ओके, यह सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना। dA/dr बराबर, ओके। अब हम r का मान रखेंगे जो दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या r का मान 3, पाई। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब यहां पर जो राशि दी हुई है, इस राशि का मात्रक क्या है, किस रूप में है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इसका हम मात्रक लिखेंगे किस प्रकार से, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। एक क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है। और यहां पर क्या है मात्रक सेंटीमीटर में। तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर की घात 2 यानी वर्ग सेंटीमीटर, और प्रति यानी अपान है तो बटे का चिन्ह लगाएंगे यानी प्रति, यह हम कहें दर। ओके, नीचे क्या है r, और r का मात्रक यानी सेंटीमीटर, ठीक है। यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर। तो मेरा पहला खंड यानी ए खंड कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम बी खंड को हल करेंगे। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। ए खंड और बी खंड दोनों सेम टू सेम है, तो बी खंड को हल करते हैं। नोट करेंगे r का मान कितना है 4। ओके, तो कहां पर चेंजिंग होगी, बदलाव, यहां पर केवल हम मान रखेंगे r का, और बकाया सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। पूरा सेम टू सेम रहेगा, केवल हम r का मान रखेंगे 8। अब ये मेरा बी खंड कंप्लीट हो गया। क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए। ओके, नोट करिए। अब इसे मैं रब करता हूं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्नों को बहुत ही आसान तरह से हल करके दिखाएंगे, ऐसा जैसा आपने सोचा नहीं होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं। एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि घन के आयतन में परिवर्तन की दर दी हुई है। आगे पृष्ठ, या हम कहें पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मेरे को ज्ञात करके देना है कि ds/dt यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, या हम कहें घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मेरे को ज्ञात करके देनी है। इसका मान ज्ञात करके देना है। ओके, आगे जबकि इसके यानी इसके का मतलब घन के किनारे, या हम कहें भुजा, या हम कहें कोर, बात एक ही है। घन के किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसके कहने का मतलब यह है कि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे दिया है प्रश्न नंबर 2, घन के आयतन में परिवर्तन की दर। ओके, dB/dt बराबर जो घन के आयतन में परिवर्तन की दर है, ठीक है, बढ़ रहा है, जो परिवर्तन है, तो प्लस का चिन्ह लेंगे। 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है। इसका मान ds/dt, और घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक घन बनाएंगे, ठीक है, चित्र बनाएंगे।
घन। घन की 6 भुजाएं होती हैं और सभी यानी 6 भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम घन की भुजा को मान लेते हैं ए। मैंने घन की भुजा को ए नाम दे दिया, यानी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। तो हम लिखेंगे माना घन की प्रत्येक, ठीक है, भुजा की लंबाई बराबर ए। तो मैंने लिखा माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ए है। क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले इसने कहा है कि घन का आयतन, तो घन के आयतन का सूत्र अप्लाई करेंगे यानी लगाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि घन का आयतन, और आयतन को हम अंग्रेजी में कहते हैं यानी इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन को हम बी से प्रदर्शित करते हैं और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 3। ओके, और घन की भुजा क्या है? ए, ए की घात 3। अब हम दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, तो इस लाइन का मतलब यही होता है दोनों ओर डी अपान डी टी लेने पर, डी अपान डी टी लेने पर। तो b बराबर है तो बराबर, अब हम इधर लेंगे डी अपान डी टी, ए की घात 3। क्लियर। b को हम d के साथ लिखेंगे। ओके, अब यहां पर चर की घात अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। तो कितनी घात बचेगी? 2। अब मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। यहाँ पर स्वतंत्र चर और यह है परतंत्र चर, इसे हम कहते हैं, ठीक है, स्वतंत्र चर, और इसे हम कहते हैं परतंत्र चर। अगर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर एक जैसे होते हैं, समान, तो एक बार अवकलन होता है, और अगर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट हो, अलग अलग, तो 2 बार अवकलन होता है। एक बार मैंने कर लिया है, चर की घात अचर है इसका, यानी ए की घात 3 का। अब हम ए का करेंगे तो लिखेंगे डी अपान डी टी ए। ओके, बराबर, अब हम ए को डी के साथ लिखेंगे। क्लियर। इससे हम डालेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे 8 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये मात्रक हम नहीं रखेंगे, केवल मान रखेंगे इसका। डीबी अपान डी का कितना है? प्लस का 8। क्लियर है ना। अब यह है गुणा में, इसको हम इधर लाएंगे तो बट्टे में आएगा। इसको हम इधर लिखेंगे, इसको दूसरी तरफ, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इसे हम डालेंगे समीकरण 2। अब हम किसका सूत्र लगाएंगे? इसने कहा है कि घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? मैं लिखता हूं, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, ये हम कहें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया, ऐसे। अब घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र मैं लिख देता हूं, 6 गुणा भुजा की पावर 2। यह सूत्र होता है घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का। S बराबर 6 गुणा भुजा, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई मैंने ए ली है। अब हम दोनों ओर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि मेरे को ज्ञात करना है डी एस अपान डी टी। तो लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो मैंने लिखा टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब हम दोनों ओर डी अपान डी टी लेंगे, डी अपान डी टी एस बराबर डी अपान
डी टी। ओके, 6a²। क्लियर। एस को हम डी के साथ लिखेंगे, 6 को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो a² का अवकलन 2a। अब यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर अलग अलग है, यानी डिफरेंट है, तो हम a का करेंगे अवकलन। अब a² का मैंने कर लिया, अब हम a का करेंगे। बारह a, 6 दूनी 12a। अब हम समीकरण 2 से इसका मान रखेंगे dA/dt का। तो कितना है मान नोट करेंगे, इसका मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो काटेंगे, एक घात से एक घात कटेगी, ठीक है, तो a बचेगा। अब यहां पर काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो नोट करेंगे जो बचा है ds/dt बराबर 8 चौक 32 बट्टे में a बचेगा। एक की घात 2 थी, एक कट गई, एक बची, ठीक है भाई, ये है। अब हम लिखेंगे चूंकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, मैंने a मानी है, और यहां पर दी हुई कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे चूंकि घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a बराबर 12 सेंटीमीटर, तो हम a का मान रखेंगे इसमें, बट्टे 12। अब हम काटेंगे, ओके, 4 तिया 12, 4 अट्ठो 32। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, अब हम काटेंगे, 4 तिया 12, 4 अट्ठो 32, 8 बट्टे 3। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है। तो आप लोग यहां से नोट करना, तो इसे नोट करते हैं, ds/dt बराबर 8, ठीक है। यहां से मैंने काटा है 4 तिया 12, 4 अट्ठो 32। अब यहां पर इसका मात्रक क्या होगा, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। यहां पर s क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, स्क्वायर में होता है। अब यहां पर जो राशियां दी हुई हैं इनमें मात्रक क्या है, ठीक है, इनका मात्रक क्या है और किस रूप में है, सेंटीमीटर में और सेकंड में। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ट्रिक की सहायता से हम आपको मात्रक, ठीक है, लिखना बताएंगे किस प्रकार से। s क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर, तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2, ठीक है, प्रति। अब यहाँ पर क्या है, नीचे t, यानी t समय में है तो सेकंड। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे, तो प्रश्न को हल करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी हुई है। आगे ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मेरे को ज्ञात करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर dA/dt, इसका मान ज्ञात करना है। आगे जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो इस प्रश्न में सबसे पहले उसे हम नोट करेंगे जो दिया हुआ है, उसके बाद ही प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, प्रश्न नंबर 3,
क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, यानी dr/dt बढ़ रही है तो प्लस का चिन्ह लेंगे, +3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है, तो लिखेंगे dA/dt, इसका मान ज्ञात करके देना है। आगे, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर क्या ज्ञात करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम एरिया कहते हैं, तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रफल को, बराबर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं πr²। अब हम दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो दोनों ओर हम d/dt लेंगे। अब a को हम d के साथ लिखेंगे, पाई को हम बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, dA/dt। अब यहां पर चर की पावर अचर घात है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो r² का अवकलन करेंगे 2r। अब यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, अलग अलग, तो हम r का करेंगे अब अवकलन, ओके। तो यहां पर 2πr गुणा r को हम d के साथ लिखेंगे। मेरे को मान किसका ज्ञात करना है, मान मेरे को इसका ज्ञात करना है, ठीक है, इसका। तो इसे मैंने डाला समीकरण 1। अब हम मान रखेंगे r का और इसका, तो मान रखते हैं 2π गुणा r के स्थान पर 10, इसका मान रखेंगे समीकरण 1 से 3। तो इसका मान मैंने कहां से लिया, समीकरण 1 से, ठीक है। 20 2 दशावन 20 और 20 3 60, तो 60π। अब इसका मात्रक क्या होगा, एक क्या है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक किसमें होता है, स्क्वायर में। तो यहां पर क्या है सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, या हम कहें सेंटीमीटर की घात 2, और t क्या है समय, सेकंड। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, क्लियर। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर चौथा। अब हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। एक परिवर्तनशील घन का किनारा यानी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है, यानी किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यहां पर जो दिया हुआ है घन के किनारे में परिवर्तन की दर दी हुई है। आगे, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी घन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है, dB/dt, इसका मान ज्ञात करना है। आगे, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, यानी घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम घन का डायग्राम यानी चित्र बनाएंगे, ओके। तो चित्र बना लेते हैं। घन, और घन की 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके हम प्रत्येक भुजा की लंबाई a मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, माना घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई
ए। ओके, प्रश्न नंबर 4 की बात चल रही है। अब इस प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले उसे नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है, ठीक है। घन के किनारे में परिवर्तन की दर, यानी घन की भुजा में परिवर्तन की दर दी हुई है, और घन की भुजा मैंने क्या मानी, ए, तो हम लिखेंगे डी ए अपान डी टी, है ना। घन की भुजा में परिवर्तन की दर क्या है, प्रश्न नंबर 4, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड बढ़ रही है ना, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। किनारा बढ़ रहा है तो प्लस का चिन्ह लेंगे। आगे घन के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, डी बी अपान डी टी, इसका मान ज्ञात करना है। आगे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो घन के आयतन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं भुजा की घात 3, चूंकि घन का आयतन, और आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं, तो 20 से प्रदर्शित करते हैं, बराबर भुजा की घात 3। क्लियर, b बराबर भुजा, मैंने घन की भुजा क्या मानी, प्रत्येक भुजा a की घात 3। अब हम दोनों t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, तो दोनों ओर डी अपान डी टी लेंगे। अब हम अवकलन करेंगे, तो b को हम d के साथ लिखेंगे। चर की पावर अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। ओके, मैंने कहा चर की घात अचर है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी। अब यहां पर स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, यानी अलग अलग है, तो 2 बार अवकलन होगा। एक बार मैंने a की घात 3 का कर लिया, अब हम a का करेंगे, d अपान डी टी ए, ओके, डी बी अपान डी टी बराबर 3 a की घात 2, ठीक है, a स्क्वायर। a को हम d के साथ लिखेंगे। ओके, अब यहां पर जो दिया हुआ है इसका मान रखेंगे डी ए अपान डी टी का, इसका मान रखेंगे 3। क्लियर, 3 3 9 a स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्त a क्या है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई है, और इसने कहा है कि प्रश्न नंबर 4 में घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 10। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया है, घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने क्या मानी, a, और इसने कहा है कि 10 है, 10 सेंटीमीटर। ओके, मान रखेंगे। अब इसमें हम a का मान रखेंगे 10। क्लियर, दस की घात 2, तो 100 हो जाएगा, 900, है ना, कितना हो जाएगा, 900। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अब यहाँ पर जो राशि दी हुई है इसका मात्रक किस में है, किस रूप में है, सेंटीमीटर में और सेकंड में। तो यहाँ पर क्या है, बी आयतन, और आयतन का मात्रक क्या होता है, ठीक है, घन में होता है, घात 3 में होता है। तो सेंटीमीटर की घात 3 यानी घन सेंटीमीटर प्रति टी क्या है, समय, सेकंड। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, तो प्रश्न नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, आप लोग इससे नोट करिए। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5वां, अब हम प्रश्न नंबर 5वां हल करेंगे। एक स्थिर, ठीक है, झील में या हम कहें तालाब में या हम कहें झील में एक पत्थर डाला जाता है, ठीक है भाई, और तरंगे यानी लहरें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति यानी दर से चलती हैं, यानी
वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर यहां पर दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी हुई है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे, जब वृत्ताकार तरंग यानी लहर है, ठीक है, कि त्रिज्या वृत्ताकार तरंग की या हम कहें लहर की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण यानी समय घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। मेरे को ज्ञात करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी dA/dt का मान। तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ सबसे पहले उसे नोट करेंगे, लेकिन नोट करने से पहले हम चित्र बनाएंगे। एक तालाब बना लेते हैं जिसकी सहायता से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। यह तालाब या हम कहें झील, या तालाब, झील या तालाब। अब हम इस तालाब में एक पत्थर डालेंगे, ठीक है, स्टोन। तो जब हम पत्थर डालेंगे तो लहरें उत्पन्न होंगी यानी तरंगे। यह पत्थर, ओके, और यह लहरें या हम कहें तरंगे या लहरें। क्लियर। अब यहां पर यह वृत्त की त्रिज्या है, यह वृत्त, यह वृत्त, यह वृत्त, ये यानी लहरें हैं, तरंगे हैं। तो ये वृत्तों के रूप में काम करेंगे, वृत्त के रूप में। तो वृत्त की त्रिज्या ये है और इस वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक और इसकी यहां से यहां तक और इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक। ओके, तो सबसे पहले हम मानेंगे कि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या मान लेते हैं r। माना वृत्ताकार तरंग यानी लहर की त्रिज्या r। अब इस प्रश्न में जो दिया हुआ सबसे पहले उसे नोट करेंगे। दिया है, ठीक है, क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ठीक है, dr/dt। 5 वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ओके, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे, जबकि वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, यानी वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 8 सेंटीमीटर। आगे, ठीक है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करके देनी है, इसका मान dA/dt का मान। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, तो सूत्र मैं लिखता हूं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल A बराबर पाई r स्क्वायर। अब हम दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी दोनों ओर d/dt लेंगे। A बराबर d/dt पाई r स्क्वायर। ओके, अब A को हम d के साथ लिखेंगे, पाई को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि अचर राशि है। अब हम r स्क्वायर का अवकलन करेंगे, तो सबसे पहले इसे लिखेंगे r स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो चर की पावर अचर है, तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, ठीक है, एक घात घट जाएगी। मैंने कहा चर की पावर अचर घात है तो अचर घात पहले आएगी और एक घात घट जाएगी, तो एक घात बचेगी। अब हम r का दोबारा करेंगे क्योंकि स्वतंत्र चर और परतंत्र चर डिफरेंट है, अलग अलग। टू पाई r, ठीक है, dr/dt। अब हम r का मान रखेंगे, इसका मान रखेंगे। r का मान 8, ठीक है, इसका मान dr/dt 5। दो 8 16, 16 पंजे 80।
अब इसका मात्रक लिखेंगे। तो सबसे पहले मात्रक लिखने से पहले ये देखेंगे कि यहाँ पर जो राशि दी हुई है, इस राशि का मात्रक क्या और किस रूप में है, सेंटीमीटर में, सेकंड में। तो इसका मात्रक लिखेंगे, ठीक है। ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक किस में होता है, स्क्वायर में होता है, ठीक है, यानी घात 2 में। तो सेंटीमीटर की घात 2 यानी वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, और प्रति सेकंड। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। ओके, प्रश्न नंबर मेरा 5 भी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद छठे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर छठा, एक वृत्त यानी सर्किल की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी हुई है। आगे इसकी किसकी, वृत्त की परिधि, और परिधि को हम अंग्रेजी में कहते हैं सरकम्पेरेंस। परिधि को हम अंग्रेजी में कहते हैं सरकम्पेरेंस की, यानी वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर, r का मान इतना है, ठीक है, 4.9 सेंटीमीटर। इस लाइन का मतलब क्या है कि वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर मेरे को ज्ञात करके देनी है, ठीक है। किसका मान, dc/dt, इसका मान ज्ञात करना है, dc/dt का मान। ओके, परिधि को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सरकम्पेरेंस। ओके, तो इस प्रश्न में जो दिया हुआ है सबसे पहले हम उसे नोट करेंगे, उसके बाद ही प्रश्न को हल करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर dr/dt, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आगे इसकी यानी वृत्त की परिधि में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, इसका मान dc/dt का मान। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, इतनी है। अब हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि वृत्त की परिधि, और परिधि को हम अंग्रेजी में सरकम्पेरेंस कहते हैं, तो c से प्रदर्शित करते हैं। तो हम लिखेंगे c बराबर 2πr, ठीक है। अब हम r का मान रखेंगे, लेकिन r का मान रखने से पहले हम अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष। ओके, मैंने लिखा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d/dt, c बराबर d/dt 2πr, ठीक है। अब हम c को d के साथ लिखेंगे, 2π को बाहर निकालेंगे, अचर राशि है, dc/dt बराबर 2π, r को हम d के साथ लिखेंगे। अब इसका मान रखेंगे, इसका मान कितना है, ठीक है भाई, इसका मान कितना है 0.7। एक 1.4 आएगा, ठीक है, जब गुणा करेंगे, ठीक है, 1.4 पाई। अब इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, c क्या है, परिधि, और यहां पर मात्रक किस में है, सेंटीमीटर में, सेकंड में। तो यहां पर सेंटीमीटर प्रति, t क्या है, समय, ठीक है, तो सेकंड। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। गणित मेरे खून में घुली हुई है, ना मैं आपको रटाऊंगा ना ही किताबी ज्ञान दूंगा। नो ड्रामा, नो बकवास, सीधी बात, बहुत सरल गणित। गणित को मलाई बना देंगे, गणित के हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।